फिल्म्स देखना अच्छा लगता है? हाँ, कभी कभी बच्चे देख रहे हो तो उनके साथ ज्वाइन कर लेती हूँ। तो हीरो हीरोइन कौन फेवरेट है आपका, पाकिस्तान या इंडिया में? एक दफा मैं गई हूँ बच्चों के साथ, फिल्म से याद आया मुझे, सिनेमा ले गए। मैं इतना थकी हुई थी, उन दिनों में प्रोडक्शन मिनिस्ट्री भी मेरे पास थी, चेयरपर्सन थी मैं उसकी, तो काम का बड़ा लोड था, प्रेशर था। जब मैं सिनेमा गई, यकीन करो सारी फिल्म खत्म और मैं खराटे ले रही हूँ। अच्छा। तो 3 घंटे की फिल्म में वो कौन सी सलमान खान की कोई दबंग के पता नहीं कौन सी फिल्म थी, मुझे याद नहीं है। वैसे दबंग सिर्फ है, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आप जिस तरह माशाल्लाह आती है, एंट्री दबंग ही होती है। वो यकीन करो सोफिया, जब मैं पंजाब असेंबली एंटर होती थी तो वो धड़म धड़म आवाजें मीडिया वाले के एंट्री, वो मौला जट टाइप नहीं था, म्यूजिक होता था, तो पीछे से वो डबिंग करते थे वो गंडासे वाली। तो मैं हंसती भी थी, फिर मैं कहती थी कि पता नहीं कॉम्प्लीमेंट है कि ये मजाक उड़ाया जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट है कि आप इतने फेमस हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है कि आप फेमस है, लोग आपको फॉलो करते हैं। और एक वो कॉमेडी शो था, पॉलिटिकल कॉमेडी शो में आपकी पैरोडी भी हुई है उसमें, तो कैसा लगा? ये बड़ा मजा आया। मैं सोफिया, मुझे तब इतना नहीं पता था, जब पैरोडी आई ना मेरी, लोग मुझे देखने लगे, मैं कहीं जाऊं वो मेरे साथ पिक्चर उतरवाने लग गए, अच्छा। ऑटोग्राफ देने लग गए, बच्चे मेरे साथ होते थे, अक्सर जहाज में होता था, तो मुझे थोड़ी अंदर से खुशी होने लग गई कि ये तो मैं मशहूर हो गई हूँ भाई, घर बैठे बैठे स्टार बन गई है माशाल्लाह। मजा आया पैरोडी बनने का। आप कुछ हैं, मुझे यूं लगा कि मैं कुछ बन गई हूँ। बिल्कुल, तो मुझे मजा आया। क्या बात है। अच्छा, कोई गाना वगैरह सुनती हैं, सिंगर कोई शौक हो जिन्हें सुनने का, म्यूजिक किस तरह का सुनती हैं? गाना ही तो मैं सुनती रहती हूँ। अगर प्लीज ख्वाहिश ना करना, मैं जिस टीवी शो पे गई हूँ उन्होंने कहा गाना सुनाए, और मैं तुम लोग को ना भी नहीं कर सकती, मीडिया मेरा अपना है और मुझे मेरे ना बिल्कुल नहीं करनी प्लीज। तुम्हारे सामने मैं नखरे थोड़े कर लूं कि प्लीज सोफिया मुझे मत कहो, लेकिन मेरी इतनी बुरी आवाज है, मैं फिर भी तुम लोग की खातिर गा देती हूँ। आपकी आवाज शानदार है। वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया। सुन रहे हैं खावर साहब? खावर साहब कैसा लगा खावर साहब? अरे देखिए ना, ब्लश एकदम करने लगे। रेड हुए खावर साहब को, रेड हुए आज। शुक्र है आज आपका मूड सही है, सोफिया आज साथ है, वरना मैं हर वक्त इनसे डरती रहती। जी, अभी हम आ गए यहाँ यूनिवर्सिटी। जी, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। आइए मुलाकात करते हैं इमरान मसूद साहब से, एक्स मिनिस्टर एजुकेशन। आइए इमरान मसूद साहब, एवरीबॉडी नोज यू माशाल्लाह, एक्स मिनिस्टर एजुकेशन रहे हैं, आजकल आप वाइस चांसलर है माशाल्लाह साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के। तो बताइए, स्टूडेंट हम आपके ले आए हैं कुछ बताइए इनके बारे में। मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ ना इनकी। तो देखिए जी, मेरा बड़ा ताल्लुक है खावर हयात साहब से, ये हमारे भाई हैं, और समीना ने जब शुरू की अपनी पॉलिटिकल लाइफ, और उस वक्त मैं वज़ीर तालीम था, तो एजुकेशन सेक्टर की हमने इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि ये ज़रा क्वालिटी पे काम करे, तो इन्होंने बहुत मेहनत की। फिर अच्छा, इतनी मेहनत की कि ये फिर अगले इलेक्शन में इनका नाम आ गया एज अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, और इनको फिर हमने मेंबर बना दिया सूबाई असेंबली का। जमात ने इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी, जबरदस्त, यानी इन्होंने अच्छा प्रूव किया है। लाइक इतनी माशाल्लाह, ये बेसिकली डाडी खातून है, बड़ी डाडी। तो क्या इनके बारे में बताएं कुछ। इनको गाइड करना होता था, अगर किसी कोई बात आपने कह दी कि ये करवाएं, और इनको नहीं पसंद कि ये बात, मैंने किसी से कोई भी काम करना है, तो कैसे इनको अड़नी जाती थी किसी बात? अब जिद्दी है थोड़ी सी। ये तो खावर साहब को मनाना पड़ता है पहले, सबसे पहली बात है। खावर साहब जो इन्होंने काम करवाना हो, फिर मैं खावर से कहता हूँ, फिर वो इजाजत देते हैं, फिर ये काम कर लेती हैं। तकड़ी हैं, शी हैज डिलीवर्ड इन दी असेंबली और फील्ड में भी, और औरतों के लिए ज़रा फील्ड में निकलना बड़ा मुश्किल है, कल्चर हमारा ऐसा है, लेकिन जमात ने जो भी इनको जिम्मेदारी दी है, इन्होंने हमेशा उसको पूरा किया है। तो शी इज़ वन ऑफ दी लीडिंग मोस्ट, जो हमारी ख़वातीन सेक्टर में इन्होंने अपना नाम बनाया, बड़ी पॉपुलर हैं ये मीडिया में भी और अवाम में भी। तो यही चाहिए एक सियासतदान को, जो ऑलरेडी इनके पास है। अच्छा, कुछ विजिट कराएंगे हम? हाँ कराएंगे, लेकिन मैं अब चलते चलते आखिर में बात ये कहनी है कि इनकी वजह शोहरत ये भी है कि इन्होंने अपने मियाँ को शादी करने की इजाजत दे दी। वो हमने पूछ ली थी ये। और आपको वैसे कैसी लगी? बड़े इम्प्रेस्ड हैं लोग। आप भी बहुत इम्प्रेस्ड हैं। हाँ, मैं तो अच्छा, कभी प्रैक्टिकली उस पे नहीं प्रैक्टिकली नहीं सोचा। अच्छा सोफिया, भी खावर साहब और इमरान भाई ना बड़े मजे से दोनों चुप करके बैठी हुए हैं, बड़े शरारती। हाँ जी, हम आमना उल्फत साहिबा की तरफ आए हैं, आपकी सीनियर हैं पॉलिटिक्स में, और मेरी उस्तानी भी हैं, जो मैं बता रही थी कि मेरी इमरान मसूद साहब मेरे बड़े अच्छे कॉलीग, और मैंने उनसे
उनसे सीखा और आमना आपा से उनसे पहले सीखा। और कैसी तबीयत इनका, मैंने आपका सुना भी था तबीयत खराब है, क्या हुआ था? तबीयत ठीक है माशाल्लाह? पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सब लोग आए और स्पेशली समीना का तो बहुत शुक्रिया कि इसने मेरी बहुत ईमानदारी की और मेरी बीमारी में भी आती रही और फिर मुझे इसने मेरा दिल लगाने के लिए स्पेशली मुझे इस्लामाबाद गाड़ी में लिटा के लेके मैं गई चक्कर लगवा और के लिटा के वापस लाई और वहाँ पे ये सारे रास्ते मुझे जूस और सूप और इतनी से मेरी शरारती बातें करती रही, उनका हंसाती रही। इस हकीकत है कि समीना को देख के ना वाकई मुर्दा भी जिंदा हो जाए, वो वाली बात है कि इसने बड़ा मेरा ख्याल किया और हकीकत में इसने बेटी होने का सबूत दिया, मैं समझती हूँ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे इस्लामाबाद में, तो आमना आपा को मैंने कॉल की कि आप बीमार हुई हैं, अब उठें, बहुत हो गया। तो मैंने कहा इस बहाने ये जरा इतनी एक्टिव खातून, इनकी वजह से तो हमें इतनी सपोर्ट अक्सर हम देखते रहते हैं इनको बहुत। तो इनको मैंने कहा जी आपने मेरे साथ जाना है, मेरी गाड़ी पे मैं इनको लेकर गई, वहाँ इकट्ठे एक ही होटल में हम रही, फिर सुबह पार्टी अटेंड की, पार्टी की मीटिंग अटेंड की और फिर उसके बाद मैं इनको लेके वापस अब तो घर आई। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक लग रही हैं, फर्स्ट क्लास। बल्कि परवेज इलाही साहब ने कहा कि हम तो आपको पूछने के लिए जाने वाले थे बिल्कुल। और आप तो खुद उठ के आ गई हैं। वाकई वो बल्कि कहते बड़ी हिम्मत की इन्होंने, भाई मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझे बहुत इज्जत, और मैं वाकई इनकी बेटी। क्या बात। कोई शक नहीं है ये ज़मीना मैं का। पहली दफा देख रही हूँ, पॉलिटिक्स में हम सुनते बहुत हैं कि लेग पुलिंग होती है और हाँ। पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, लेकिन आप दोनों को देख के तो सिर्फ मुझे इनके लगता है साथ कि बस बनती है मेरी बात, इन्हीं के साथ बनती है, बाकी किसके साथ नहीं बनती है? और बहुत हैं एक दो का नाम तो ले एक्सक्यूज मी, लड़ाई हो जाएगी। नहीं, लड़ाई तो नहीं ना करवानी अब हमने। अच्छा आमना जी, इंशाल्लाह आप माशाल्लाह रिकवर तो कर लिया, अब जल्दी कब नजर आ रही है हमें? बस अब निकलना शुरू कर दिया है और मैं कहती हूँ अल्लाह दुश्मन को भी डेंगी ना करे। और मुझे समझ नहीं आती कि मैंने तो हकीकत है, मैं कहती हूँ कि मैं मौत का मुंह देख के वापस आई हूँ और दुआएं थी समीना की, इन लोगों की खातिर थी, सबने इनकी इनके लिए मोहब्बत दुआएं थी की, और सबने। हकीकत है दुआओं की वजह से मैं बच गई हूँ। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये इतना सीरियस किस्म की ये गंदी बीमारी है, डिजीज़ है और इसकी तरफ गवर्नमेंट की बिल्कुल तवज्जो नहीं है। आपकी जमात कुछ करी एक्शन इसमें? देखिए हम तो अभी हमारी जो MPs हैं उन्होंने इसे असेंबली में उठाया है, समीना भी इसको जगह जगह पे बयान कर रही होती है। ज़ाहिर है मैं तो इस वक्त बिल्कुल रिकवरी की पोजीशन में हूँ, अभी भी 100% ठीक नहीं हूँ। तो ऑपोजिशन ने तो रेस करना ना, जैसे इन्होंने रेस किया पॉइंट, तो वी आर पॉइंट आउट किया आपने। पॉइंट आउट कर दिया। अब गवर्नमेंट को चाहिए इनिशिएटिव लेना। सही। गवर्नमेंट बातें ज्यादा करती है, काम पुलों से और सड़कों से फुर्सत मिले तो वो इस वक्त समीना की जरूरत है कि असेंबली में होती तो इसने जनाब तूफान खड़ा करना था। अच्छा तो ऑपोजिशन बन के चली जाए ना, ऑपोजिशन तो आप हैं, अच्छी खासी बड़ी पार्टी है आपकी। बस इंशाल्लाह ताला अब आने वाले टाइम में आप देखिए, मैंने आपसे कहा है कि आप बहुत जल्द मुझे पार्लियामेंट में वापस देखेंगी, क्योंकि मैं इंशाल्लाह। बाइज्जत बरी तो हो गई हूँ, हाँ। पर सीट के ऊपर अभी इन्होंने जो एक रखा हुआ है हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन का, ओके। उसको ठीक करना जरूरी है। वो भी ठीक करना अभी है। इलेक्शन कमीशन में तुम्हारे पास भी आ रही हूँ, फिक्र मत करो। आज इलेक्शन कमीशन के पास भी आ रही हैं आप, जी। ये सही लड़ी लगा दी है। ये बिल्कुल। दिलेरी जो है ना ये कम लोगों में होती है सही बात है। और अपोजिशन में दिलेर लोगों का होना जरूरी है और बिल्कुल समीना सही। ने तो मर्दाना वार हमेशा मुकाबला किया है और ये मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि ये 10 लोगों में भी बैठ के कहती है कि आमना आपा से मैंने सीखा। बिल्कुल मैंने इनसे और सीखा, इसकी स्टार्ट मैंने लिया ही इनसे। कामयाबी का राज ही यही है, कहते हैं ना बाद अब बानसीब और बेअदब बेनसीब वाली बात होती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. आप सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग।